Hello, Bachchu. Let's see the question. So the question is saying correct statements are. Here we have five statements. We have to figure it out, like which one is correct and which one is incorrect. So what could be the key concept here? So the key concept here will be सेल डिवीजन. अगर सेल डिवीजन की बात करें या सेल साइकिल की, इट विल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इंटरफेस एंड एम फेज. इंटरफेस में हमारा G1 फेज होता है, S4 G2 फेज होता है. एम फेज में हमारा बेसिकली प्रोफेज फेज होता है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है. अब एक एक करके बात करते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर इन टीलोफेज 1. ये बिल्कुल बात सही है कि जो हमारा न्यूक्लियर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है फिर न्यूक्लियोलस है वो कब रीअपियर होता है? टीलोफेज 1 में. ये बात बिल्कुल सही है. बी ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द वैलेंट आर अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेस. ये बिल्कुल सही है. जो हमारे मेटाफेज होते हैं ना, मेटाफेज 1, उसमें हमारे क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाता है. इक्वेटोरियल प्लेट में क्या हो जाता है, हमारे अरेंजमेंट ऑफ बाइवेलेंस का भी सही है. अगेन सी मेटाफेज इज मार्क्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल पे. एक ही प्लेट में सारे अरेंज हो जाते हैं. ये बात भी सही है मेटाफेज में. ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट कंजर्व इन अ डॉटर सेल. ये भी बात सही. क्यों? अगर हम बात करें माइटोसिस, माइटोसिस क्या है हमारी? इक्वेशनल डिवीजन है. इक्वेशनल डिवीजन इसका मतलब क्या होता है? जितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे पेरेंट्स के अंदर, उतने सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होंगे? डॉटर सेल के अंदर. ये भी बात सही है. सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. ये भी बात सही है. जो मैं सेल डिवीजन है ना, एक बार मैच्योर अगर ऑर्गेनिज्म बन गया वहाँ पे स्टॉप नहीं होती. डेली हमारी लाइफ में क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस के टाइम सेल्स बनते हैं. सेल्स लाइक लिसिस होती है, सेल लिसिस होती है और सेल बनते हैं. तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. सो आंसर इज डी. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.